हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो रोज से थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सर्कुलर से भी रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 10 क्वेश्चन यानी कि 10 MCQ आज सर्कुलर से रिलेटेड रहेगा और 10 क्वेश्चन आपका CMR और एक्ट से रिलेटेड रहेगा। तो वीडियो में आप बने रहें, बिना स्किप किए आप देखिए। सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माइनिंग सरदार और ओवरमैन की तैयारी के साथ साथ विश्वास पाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को सपोर्ट करने के लिए। कल से बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेज आया है कि सर आप कैसे हैं, आपका तबीयत कैसा है, टेक केयर, ये सब। इस सारे सपोर्ट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू HEMM इज टेस्टेड विथ अ स्पीड ऑफ। ये क्वेश्चन जो है वो हॉल रोड से रिलेटेड है कि हॉल रोड में जब भी डंपर या कोई HEMM चल रहा है उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस टेस्ट होता है वो कितने स्पीड पे टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए 20 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 40 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 25 किलोमीटर। वेट, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 किलोमीटर। एक्चुअली ये क्वेश्चन का मतलब पूछने का ये है कि जो HEMM चल रहा है रोड पे, यहाँ पे अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एक डंपर जो है वो ब्रेक मारता है और ये ब्रेक मारता है तो यहीं पे तो नहीं रुकेगा, ये रुकेगा जाके यहाँ पे। मान के चलिए कुछ डिस्टेंस पे रुका, एज्यूम कीजिए कि 6 मीटर डिस्टेंस पे रुका, तो यही 6 मीटर इसका क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा। और इसका रेफरेंस मैं आपको DGMS का सर्कुलर से आप ले सकते हैं। और ऑपरेटर को कितना दूर तक दिखना चाहिए, जितना भी ब्रेकिंग लोड है उससे 3 गुना अधिक दूर तक दिखना चाहिए। कहां पे, अगर कहीं कॉर्नर या फिर ऐसे रोड पे मुड़ाव है वहां पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इन प्राइमरी स्टोन डस्ट बैरियर विड्थ ऑफ सेल्फ इज। दो तरह का स्टोन डस्ट बैरियर आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसको हम लोग लाइट और हैवी भी बोलते हैं। तो प्राइमरी स्टोन डस्ट बैरियर में जो सेल्फ हम लोग लगाते हैं उसका विड्थ, उसका चौड़ाई कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी नॉट मोर देन 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी नॉट लेस देन 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉट मोर देन 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यही अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी बैरियर यानी कि हैवी बैरियर की, तो उसकी जो सेल्फ होती है उसका विड्थ नॉट मोर देन 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ CH4 इन द रिटर्न एयर इन एनी हेडिंग वेंटिलेटेड बाय एन ऑक्सिलरी फैन शॉल नॉट एक्सीड। जो भी रिटर्न एयरवे होता है किसी भी एक हेडिंग का, जिसमें वेंटिलेशन किसके द्वारा, ऑक्सिलरी फैन के द्वारा दिया जा रहा है, उस रिटर्न एयरवे में CH4 का परसेंटेज कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 0.5%, ऑप्शन नंबर बी 0.3%, ऑप्शन नंबर सी 0.2%, ऑप्शन नंबर डी 0.7%। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इल्यूमिनेशन सर्वे इज डन वंस इन। जो इल्यूमिनेशन सर्वे होता है जिसका इंश्योरिटी कौन करता है होने का, मैनेजर, वो एक बार कम से कम कितने समय में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी 3 महीना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 दिन। 30 दिन में एक बार इल्यूमिनेशन सर्वे होना चाहिए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक में आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप रेफरेंस चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का रेफरेंस आपको DGMS के सर्कुलर में मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। The dash of every mine shall ensure that an illumination plan indicating the location of place type of illuminating device is maintained। कौन पर्सन जो है ये इंश्योर करेगा कि एक इल्यूमिनेशन प्लान बन के तैयार हो जिसमें कहाँ कहाँ पे क्या होने वाला है, लोकेशन किस प्लेस पे सर्वे होने वाला है, टाइप ऑफ इल्यूमिनेटिंग डिवाइस कौन कौन सा यूज होने वाला है, ये सारा चीज उस प्लान में मेंटेन करके रखें। ये कौन इंश्योर करेगा। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी ओनर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओवरमैन। तो पहला ऑप्शन तो CIM आप यहीं पे काट दीजिए, क्योंकि क्या है, डैश ऑफ एवरी माइन, हर एक माइंस का। तो CIM हर एक माइंस का तो नहीं होता है, CIM हर माइंस का होता है, अपना अपना माइंस का तो एक CIM नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मैनेजर। ठीक है, मैनेजर इल्यूमिनेशन प्लान बनवा के रेडी कराएगा, ये इंश्योर करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है द इंटायर ऑपरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क विद इन एन ओपन कास्ट माइन शॉल बी प्लेस्ड अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ अ कॉम्पिटेंट पर्सन होल्डिंग एटलीस्ट डैश सर्टिफिकेट। जो भी पूरा ऑपरेशन होता है एक्सप्लोसिव, जो भी बल्क में एक्सप्लोसिव हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं ओपन कास्ट माइंस में, वो पूरा का पूरा किसके निगरानी में, किसके ओवरऑल चार्ज में होना चाहिए, उस पर्सन के पास कौन सा सर्टिफिकेट एटलीस्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर बी सरदार सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर सी मिनिमम जीटी होना ही चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैनेजर सर्टिफिकेट उस पर्सन के पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, उसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Every vehicle used for the transport of explosive in bulk shall be carefully inspected once in every। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने रेगुलेशन में भी पढ़ा है। ये सारा व्हीकल जिससे एक्सप्लोसिव का ट्रांसपोर्ट हम लोग बल्क में करते हैं, उसका इंस्पेक्शन एक बार कम से कम कितने समय में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे में एक बार उस गाड़ी का इंस्पेक्शन करना है जिससे क्या हो रहा है, बल्क में एक्सप्लोसिव को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है वो रिजर्व स्टेशन से रिलेटेड है। नो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिक केबल और एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी हैविंग पोटेंशियल टू इग्नाइट और एक्सप्लोड। पोटेंशियल मतलब होता है उसमें ऐसा कोई क्षमता है कि वो इग्नाइट या फिर एक्सप्लोसिव को एक्सप्लोड यानी फोड़ सकता है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक केबल रिजर्व स्टेशन के कितने मीटर के आसपास नहीं रखा जाएगा या फिर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 18 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 90 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 90 मीटर। 90 मीटर के आसपास कोई भी एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिक केबल या फिर किसी भी तरह का सोर्स जो एनर्जी या फिर पोटेंशियल उसमें हो कि वो क्या कर सके, एक्सप्लोसिव को फोड़ सके या फिर इग्नाइट कर सके, नहीं रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। No person when mixing, charging or handling the explosive should allow any naked light or fire to be within dash meter of the shot hole or the explosive। एक्सप्लोसिव मिक्स करने के दौरान, होल को चार्ज करने के दौरान या फिर एक्सप्लोसिव को हैंडल करने के दौरान कोई भी पर्सन किसी भी तरह का नेकेड लाइट यानी नंगा लाइट नहीं वहां पे रखेगा, कोई भी फायर, सिगरेट या फिर किसी भी तरह का फ्लेम प्रोड्यूस जिससे हो वहां पे नहीं रखेगा। शॉर्ट होल के कितने मीटर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए 18 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 90 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 60 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 मीटर। इसका रेफरेंस भी आप सर्कुलर से ले सकते हैं। सर्कुलर का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द डैश ऑफ एन ओपन कास्ट माइन शॉल इंश्योर दैट अ प्रायर साइंटिफिक स्टडी, प्रायर मतलब होता है पहले, इज कंडक्टेड इन डिजाइनिंग डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग सिस्टम फॉर द माइन। एक माइंस में डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग सिस्टम अपनाने से पहले उस माइंस का साइंटिफिक स्टडी हो गया है ओपन कास्ट माइंस में, ये कौन इंश्योर करेगा। ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट और मैनेजर, और लास्ट ऑप्शन ओनर एजेंट एंड मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओनर और एजेंट। ठीक है, ओनर और एजेंट इस बात की पुष्टि करेगा, ये इंश्योरिटी देगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से सीएमआर के पीडीएफ के बारे में। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन के मैसेज मेरे को आते हैं, तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से सीएमआर 2017 का नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको टोटल 800 प्लस क्वेश्चन का सेट है। ये दोनों मतलब ये चारों पॉइंट अलग अलग नहीं है, ये सीएमआर 2017 नोट्स के ही बारे में मैंने 3 पॉइंट लिखा है, जिसमें आपको 800 प्लस क्वेश्चन का सेट मिलेगा, 70 से 80 इंपॉर्टेंट माइनिंग फुल फॉर्म्स मिलेगा, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू सीएमआर जो सीएमआर में मेंशन नहीं है वो मैंने उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, रेगुलेशन 3 से रेगुलेशन 260 तक के बीच में 800 प्लस क्वेश्चन का ये सेट है। ये नोट्स इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो अपने सीएमआर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, एक एक लाइन कंप्लीट करना चाहते हैं, वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं और अपना सीएमआर 2017 का जो पढ़ाई है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हु कैन गिव रिलैक्सेशन इन प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 81। रेगुलेशन 81 क्या है आप सभी को पता होगा, मैन वाइंडिंग। तो मैन वाइंडिंग में जितने भी प्रोविजंस दिए हैं रेगुलेशन 81 में, उसमें छूट कौन पर्सन दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस उसमें छूट दे सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, वन पर्सन इन केज शुड गेट डैश मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया। एक टाइम पे एक केज में कितने पर्सन जा सकते हैं ये मैनेजर डिसाइड करते हैं। अब ये डिसाइड होता कैसे है कि ये अगर एक केज है तो इसमें कुछ पार्ट, यही क्वेश्चन है, कुछ पार्ट जो है एक पर्सन को जरूर मिलना चाहिए। कितना मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया एक पर्सन को मिलना चाहिए, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्शन नंबर ए 0.12 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 0.02 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 0.20 मीटर स्क्वायर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 0.002 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.20 मीटर स्क्वायर एक पर्सन को मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, डैश इज इंस्टॉल टू शो द पोजीशन ऑफ कैप्स और प्लेटफॉर्म इन वाइंडिंग अरेंजमेंट। वाइंडिंग में कैप्स या फिर प्लेटफॉर्म के पोजीशन को देखने के लिए क्या इंस्टॉल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिक कंट्रावेंस, ऑप्शन नंबर बी डेप्थ इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक इंडिकेटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, यानी ऐसा कोई मशीन, कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक इंडिकेटर। ऑटोमेटिक कंट्रावेंस क्या करता है, ओवर स्पीडिंग और ओवर वाइंडिंग को रोकता है। डेप्थ इंडिकेटर जो है वो केज के पोजीशन को बताता है, केज इस टाइम पे किस पोजीशन पे है, शाफ्ट में कहाँ पे केज है, डेप्थ इंडिकेटर बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गैप between protective roofing and top of the cage is measured when cage is at dash of shaft। इसका डाटा आप लोग को पता होगा कि इसका डाटा है नॉट एक्सीड 15 सेंटीमीटर, यानी कि टॉप ऑफ द केज और जो प्रोटेक्टिव रूफिंग है उसका गैप जो है वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये गैप हम लोग कहाँ मेजर करते हैं, ये है रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14 का। टॉप ऑफ द शाफ्ट में जब केज रहता है तब हम लोग मेजर करते हैं, या फिर जब बॉटम ऑफ द शाफ्ट रहता है तब मेजर करते हैं, या फिर जब केज इनसेट में रहता है तब मेजर करते हैं, या फिर शाफ्ट में कहीं भी रहता है तो उसका वही होगा नॉट एक्सीडिंग 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉटम ऑफ द शाफ्ट। जब केज जो है वो शाफ्ट के बॉटम में रहता है उस टाइम पे प्रोटेक्टिव रूफिंग और टॉप ऑफ द केज के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट एवरेज मटेरियल हैंडल्ड पर ईयर ड्यूरिंग डैश प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज टेकन। असिस्टेंट मैनेजर का जो डाटा है जो आप पढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 30 में अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर में, जिसमें आपका ओपन कास्ट में ये दिया है कि 1 मिलियन, अगर 1 मिलियन मीटर क्यूब मटेरियल हैंडल्ड है तो टोटल आपको 10 असिस्टेंट मैनेजर रखना है, और 1 मिलियन मीटर क्यूब के बाद अगर बढ़ता है तो हर 1 मिलियन या उसके पार्ट पे एक असिस्टेंट मैनेजर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग निकालते हैं एवरेज मटेरियल हैंडल्ड, ये पिछले कितने साल तक के प्रोडक्शन का हम लोग एवरेज निकालते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3, ऑप्शन नंबर ई 5। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पिछले 3 साल का हम लोग ईयरली प्रोडक्शन निकाल के उसका एवरेज निकालते हैं और उस बेसिस पे हम लोग असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति करते हैं कि कितने नंबर में होना चाहिए, और इसमें छूट कौन दे सकते हैं, हमारे सबसे बड़े बाबू CIM साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेयर नोटिस इज गिवन अंडर सेक्शन 23 रिलेट्स टू एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, अथॉरिटी शॉल मेक इंक्वायरी विद इन। क्वेश्चन नंबर 16 आपका माइंस एक्ट से रिलेटेड है कि 23 के तहत यदि कोई नोटिस दिया गया है जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हुआ है तो अथॉरिटी उसका इंक्वायरी कितने समय में करेगा। ऑप्शन नंबर ए 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी 1 महीना, ऑप्शन नंबर सी 3 महीना, ऑप्शन नंबर डी 2 महीना। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 2 महीना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैनेजर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन। मैनेजर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 27 से अपॉइंट होते हैं, ये आप सभी को पता है। अगर सेक्शन पूछा जाए कि किस सेक्शन से मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है तो आप क्या बोलिएगा। ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 43। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा 17, यानी कि मैनेजर जो है वो सेक्शन 17 से अपॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्क ऑफ अ ओवरमैन। ओवरमैन का वर्क क्या होता है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं ओवरमैन और माइनिंग सरदार की, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ओवरमैन का जो माइंस में वर्क होता है किसी भी पर्सन का, उसको 4 भाग में बांटा गया है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन। इसमें से ओवरमैन का कौन सा वर्क है। ऑप्शन नंबर ए मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी सुपरविजन, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर ई ऑल चारों, या फिर ऑप्शन नंबर एफ बी एंड सी यानी कि कंट्रोल और सुपरविजन, ऑप्शन नंबर जी ए एंड डी यानी मैनेजमेंट और डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर एच सी एंड डी यानी कि सुपरविजन और डायरेक्शन। इसमें मैंने मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं,
1 2 3 4 5 6 7 इसमें 8 ऑप्शन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ओवरमैन का जो वर्क होता है वो होता है कंट्रोल और सुपरविजन का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा F, B एंड C। बी एंड सी कंट्रोल और सुपरविजन का वर्क होता है एक ओवरमैन का। इसका रेफरेंस आप सीएमआर का ओवरमैन का जो डेफिनेशन है उससे ले सकते हैं। अब यही बात अगर पूछा जाए ऑफिशियल का, ऑफिशियल का वर्क क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मैनेजमेंट करने का, कंट्रोल करने का, सुपरविजन करने का, डायरेक्शन देने का, या फिर ऑप्शन नंबर ई ऑल। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपरविजन। ठीक है, ऑफिशियल का काम सिर्फ सुपरविजन का होता है। मैनेजर की बात करें तो मैनेजर का काम चारों होता है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन। इस बात को याद रखिएगा, कहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सप्लोसिव रूल हैज बीन पब्लिश्ड इन। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने थोड़ा सा घुमाया है, एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया है। ऑप्शन नंबर ए 1884, ऑप्शन नंबर बी 1989, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2004। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं 1884 वो बिल्कुल गलत हैं, वो है आपका एक्सप्लोसिव एक्ट। एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 में आया था। बात करें अगर एक्सप्लोसिव रूल की, तो एक्सप्लोसिव रूल जो है वो 2008 में पब्लिश किया गया है। इसको आप डीजीएमएस का ऑफिशियल साइट पे जब बुक का कलेक्शन में जाइएगा, सीएमआर, ऑयल मैन रेगुलेशन एक्ट, रूल, सारा जो बुक है उसी में लिखा हुआ है एक्सप्लोसिव रूल 2008। ठीक है, आशा करता हूं कि आज के 20 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आने वाले माइनिंग सरदार एग्जाम में आपको इससे हेल्प जरूर मिलेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। आप अपना सपोर्ट माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे ऐसे ही बनाए रखें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।